इतने में विदुर जी आए, उन्होंने देखा कि ये पागल मूर्ख हो गई क्या। तो विदुर जी चिल्ला के दौड़े, अरे पागल हो गई हो तुम, क्या क्या कर रही हो, भगवान को छिलके खिला रही, केला एक तरफ फेंकती जा रही। तब विदुरानी को होश आया, अरे राम 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 राम, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, इतनी देर से हम छिलके खिला रहे, भगवान खा भी रहे। तब विदुर जी ने भगवान को भी डांटा, अरे बोले प्रभु ये तो पागल है, मूर्ख है, ये तो उल्टे सीधे काम करती है, आपको तो समझ है, इसने छिलके खिलाए आपने खा लिए, कम से कम आपको टोकना चाहिए कि छिलके मत खिलाओ। और विदुर जी ने विदुरानी को हटा दिया और विदुर जी स्वयं खिलाने के लिए बैठे। अब विदुर जी केला छील करके भगवान को खिलाते तो भगवान केला खा तो लेते, लेकिन कहीं इस तरफ मुंह से कोड़ते, कहीं इस तरफ मुंह से कोड़ते, नाक से कोड़ते। विदुर जी बोले, प्रभु क्या बात है, केले का स्वाद ठीक नहीं है क्या, पसंद नहीं आ रहे। भगवान बोले, विदुर जी क्या बताएं, बुरा नहीं मानना, लेकिन जो स्वाद काकी के द्वारा खिलाए हुए छिलकों में आ रहा था वो आपके द्वारा खिलाए हुए केलों में नहीं आ रहा। ऐसे भगवान प्रेम पर रिश्ते हैं। और महाभारत में वर्णन है, भगवान ने केले खाए, भगवान बोले, विदुर जी अब हमें थोड़ी नींद आ रही है। विदुर जी बोले, ठीक है प्रभु आप लेटिए। तो भगवान विदुर जी की गोद में ही लेट गए, जंघा पर सिर रख करके लेट गए और कुछ देर भगवान ने विश्राम किया। तो भगवान के कान में मकराकृत कुंडल थे, कुंडल पहने हुए थे। तो एक तरफ करोटा लेकर के भगवान लेटे तो उस कुंडल की छाप विदुर जी की जंघा पर परमानेंट पड़ गई थी, छाप लग गई थी कुंडल की। और जब कभी संतों के बीच में विदुर जी जाते थे और कोई प्रसंग चलता था तो तुरंत विदुर जी अपनी जंघा निकाल करके दिखाते कि देखो ऐसे वैसे नहीं है, साक्षात द्वारकाधीश हमारी गोदी में लेटे हैं, ये देखो उनके कुंडल की छाप पड़ी हुई है, कुंडल की छाप छप गई। ऐसे भक्त विदुर जी थे। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान ने उसी दिन विदुर जी से कहा था कि विदुर जी अब आगे जो होने वाला है वो आपसे देखा नहीं जाएगा, इसलिए आप तीर्थ यात्रा कर आओ। और श्रीमद् भागवत के अनुसार विदुर जी 36 वर्ष की तीर्थ यात्रा पर निकले। महाभारत के युद्ध में विदुर जी वहां उपस्थित नहीं है, ये भागवत की कथा के अनुसार। लेकिन महाभारत में जो कथा आई है उसके अनुसार विदुर जी तीर्थ यात्रा पर नहीं गए, उन्होंने अपने नेत्रों के सामने ही महाभारत होती देखी है। हस्तिनापुर में ही विदुर जी रहे। आप लोग कहेंगे इतना अंतर क्यों आता है कथाओं में, ये सब काल्पनिक है क्या? ये काल्पनिक नहीं है, अलग अलग कल्प की कथाएं हैं, प्रत्येक कल्प में भगवान के अवतार होते हैं। तो श्रीमद् भागवत में जो कथा आई है वह सारस्वत कल्प की कथा है, और महाभारत में जो कथा आई है वह श्री श्वेत वाराह कल्प की कथा है, जो कल्प अभी चल रहा है। तो दोनों कथाओं में थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं भिन्नता देखने को मिलती है। 36 वर्ष तक विदुर जी ने तीर्थ यात्रा की। 36 वर्ष बाद विदुर जी का संवाद यमुना तट पर श्री उद्धव जी से भेंट हुई और संवाद हुआ। उद्धव जी बैठे हुए थे तो विदुर जी की उद्धव जी से चर्चा होने लगी। अरे उद्धव जी, हम तो 36 साल से तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तो बताइए जरा यदुवंशियों के क्या हाल चाल है, हस्तिनापुर वासियों के क्या हाल चाल है, और महाभारत का युद्ध जो हम छोड़ करके आए थे वो युद्ध का क्या हुआ। सारी कथा विदुर जी ने उद्धव जी से पूछी और उद्धव जी ने सारी कथा सुनाई, महाभारत का पूरा वर्णन सुनाया कि महाभारत का युद्ध पूरा हो गया है, पांडवों की विजय हुई है। अरे राम राम, इतना सब हो गया और मैं तीर्थ यात्रा करता रहा। अंतिम में जब अपने प्रभु के बारे में पूछा कि द्वारकावासी स्वस्थ हैं और हमारे द्वारकाधीश तो प्रसन्न है कि नहीं है, प्रभु के बारे में पूछा, सोई उद्धव रोने लगे। उद्धव ने रोते रोते बताया कि प्रभु विदुर जी क्या करें,
हम सबको छोड़ करके हमारे प्यारे नाथ गोलोक धाम को पधार गए हैं। इतना सुनते ही विदुर जी भी रोने लगे कि अरे राम राम, भगवान भी धराधाम को छोड़कर चले गए और मैं तीर्थ यात्रा करता रहा। तब उद्धव जी बोले कि चिंता मत करो विदुर जी, भगवान जब अपने धाम को जा रहे थे उस समय मैं उनके साथ में ही था, और अंतिम समय में भगवान ने अपने भक्त विदुर का स्मरण किया। उद्धव जी बोले विदुर जी, अंतिम समय में मैत्रेय जी और मैं दोनों भगवान के साथ थे। तो भगवान ने मैत्रेय जी से कहा कि मैत्रेय, संसार के सारे भक्तों को हमने कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन केवल एक भक्त हमारा ऐसा है विदुर, जिससे हमने जीवन भर कुछ ना कुछ लिया है, दिया कुछ नहीं है। इसलिए मैं जो उपदेश दे रहा हूं, मैत्रेय जी से बोले कि मैत्रेय जी ये उपदेश अपने पास धरोहर के रूप में रखना, जब विदुर जी मिले तो यही उपदेश तुम विदुर जी को सुनाना। तो उद्धव जी ने कहा विदुर जी से कि आप जाओ मैत्रेय जी से मिलो, मैत्रेय जी आपको उपदेश देंगे जो भगवान ने अंतिम समय में मैत्रेय जी को दिया था। इतना सुनते ही विदुर जी मैत्रेय जी के पास पहुंचे, और अब तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ हो रहा है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। विदुर जी और मैत्रेय जी की भेंट हुई, और सबसे पहले विदुर जी ने मैत्रेय जी से कुछ प्रश्न किए। उन प्रश्नों के उत्तर में मैत्रेय जी ने विदुर जी को आगे की भागवत की कथा सुनाई। विदुर जी ने पूछा था कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तब मैत्रेय जी ने कहा था कि विदुर जी, सबसे पहले भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के 4 मुख हुए, और भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि जाओ जाकर के तप करो, सृष्टि का विस्तार करो। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार करने के लिए सबसे पहले 4 पुत्रों को पैदा किया, 4 बेटों को पैदा किया ब्रह्मा जी ने। उनके नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। नन्हे नन्हे बालक हैं 5-5 साल के, और आज भी 5-5 साल के ही हैं। उनको सनकादिक ऋषि कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले जाओ पुत्रों सृष्टि का विस्तार करो। सो चारों बालकों ने हाथ जोड़ लिया, पिताजी आपकी ये आज्ञा का पालन हम नहीं करेंगे। क्यों? तब उन्होंने कहा कि हम अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके भगवान का भजन करना चाहते हैं। और ब्रह्मा जी की अवज्ञा करके चारों कुमार भजन करने के लिए चले गए। अपनी अवज्ञा सुन करके ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आया, और भगवान ब्रह्मा के भ्रू मध्य से भगवान रुद्र प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय हो। भगवान रुद्र प्रकट हुए। शंकर भगवान की उत्पत्ति श्रीमद् भागवत के अनुसार ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी के मध्य से हुई है। ब्रह्मा जी ने शंकर जी को आदेश दिया कि जाओ बेटा सृष्टि का विस्तार करो। शंकर जी बोले जो आज्ञा। और शंकर जी ने भूतों प्रेतों की सृष्टि करना प्रारंभ कर दी। तमाम भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी सब बना डाले, जिनको देख करके लोग घबराने लगे। ब्रह्मा जी बोले भैया तुम रहने दो, सृष्टि का विस्तार हम खुद कर लेंगे, तुम तो भजन करो। ये बड़ी युक्ति का काम शंकर जी ने किया। कोई हमें काम बतावे और हमें काम ना करने होवे तो जानबूझ के उल्टा काम कर दो, अपने आप सामने वाला हाथ जोड़ लेगा भैया रहने दो हम खुद कर लेंगे, तुम रहने दो। लेकिन उल्टा काम भी उससे करो जो करने लायक हो। एक गुरु के 2 चेले, दोनों बड़े चतुर समझते थे अपने आप को, हम बहुत चतुर हैं। एक दिन गुरुजी तखत पर बैठे थे और संध्या आदि कर रहे थे, नित्य कर्म कर रहे थे। ठाकुर जी को भोग लगाना था। तो गुरुजी चेलों से बोले बेटा जाओ तुलसी उतार लाओ, जरा तुलसी के पत्ते उतार लाओ।
ठाकुर जी को भोग लगाना है। अब दो चेले खड़े थे आजू बाजू में, तो दोनों चेले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक सोचे कि ये चला जाए, दूसरा सोचे कि ये चला जाए, दोनों कामचोर। सो पहला चेला ने मन में सोचा कि ये कुछ बहाना बनाए, उसके पहले हम बना देते हैं ताकि हम बच जाएं। सो पहला चेला बोला, गुरुजी तुलसी के पत्ते, ये तुलसी कैसी होती है, हमें तो जानते ही नहीं, हम कभी देखा ही नहीं, आपने बताया ही नहीं कभी तुलसी कैसी होती है। गुरुजी बोले, अच्छा बेटा नहीं जानते? नहीं जानते, आपने बताया नहीं कभी। अच्छा बेटा कोई बात नहीं। अब पहला वाला सोचा कि हम तो बच गए, दूसरे वाले ने सोचा कि इसने तुरंत बहाना बना दिया, हम क्या करें। तो दूसरा और चतुर था, बोला, क्यों रे, तू तुलसी के पत्ते नहीं जानता कैसे होते हैं? वो इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं तुलसी के, वही तो तुलसी के पत्ते हैं। केले के पत्ते का इशारा करके बता रहा, इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं, वही है तुलसी के पत्ते। इतनी सी बात नहीं जानता तू? गुरुजी ने दूसरे चेले की ओर देखा कि वाह बेटा, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, हम ही को होशियारी बता रहे। तो गुरुजी बोले, अच्छा बेटा तुम भी नहीं जानते क्या तुलसी के पत्ते कैसे होते हैं? दूसरा बोला, गुरुजी हम तो यही समझते हैं कि वही वाले तो पत्ते हैं इतने बड़े बड़े, वही तुलसी है। पर गुरु तो गुरु ही होता है। गुरु बोला, अब क्या करें, बड़े धर्म संकट पड़ गया, तुम लोग जानते नहीं तुलसी के पत्ते कैसे होते हैं, तुलसी दल, और हम आसन लगाकर बैठ गए, तो भजन जब तक पूरा नहीं होगा, ठाकुर सेवा पूरी नहीं होगी, तो हम अपनी आसन खोल नहीं सकते। अब बताओ कैसे काम बने? चेला बोले, गुरुजी अब आप बताओ क्या करना है, कहो तो हम चले जाएं, तोड़ लाएं, वही उतार लाएं तुलसी के पत्ते। गुरुजी बोले, एक काम करो, तुम लोगों को सिखाना पड़ेगा तुलसी के पत्ते कैसे होते हैं। तो तखत पे बैठे थे, तो गुरुजी बोले एक चेला से कि आगे तुम लगो, और एक से बोले पीछे तुम लगो, और मैं तखत के उठाओ और हमें ले चलो, हम बताएंगे तुलसी के पत्ते कैसे होते हैं। तो खाली हाथ जाने से जहां डर रहे थे, तो एक चेला आगे लगा, एक चेला पीछे लगा। तखत के समेत गुरुजी को उठा करके तुलसी के पौधे तक गुरुजी ले गए। गुरुजी ने जाकर के तखत पर बैठे बैठे ये तुलसी उतारी और फिर दिखाया, बोले देखो बेटा ये तुलसी है, तुम भी देख लो ये तुलसी दल है। बोले अब फिर तखत उठाओ, जहां रखा था वहां फिर ले चलो। गुरुजी बोले, बेटा अब तो नहीं भूलोगे तुलसी दल कैसे होते हैं? नहीं गुरुजी अब नहीं भूलेंगे, अब तो हमेशा याद रहेगा। तो ये बहानेबाजी ऐसी जगह करो जहां चल जाए, अपने गुरुजनों से बहानेबाजी नहीं चलेगी। लेकिन शंकर जी ने तो अपनी बात चला ली। शंकर जी ने ऐसी सृष्टि पैदा की कि ब्रह्मा जी ने अपने आप हाथ जोड़ लिए, भैया तुम भजन करो, सृष्टि का विस्तार हम खुद कर लेंगे। और ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया, मानसी सृष्टि। 10 पुत्र कौन कौन से? मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, और 10वें थे नारद जी महाराज। छाया से करदम जी को प्रकट किया, वाणी से सरस्वती जी को प्रकट किया। ये हो गई मानसी सृष्टि। और अब मन में सोचा कि ऐसी सृष्टि का विस्तार हम कैसे करते रहेंगे, कुछ ऐसा उपाय करो कि सृष्टि का विस्तार अपने आप होता जाए। तो दाहिने भाग से मनु महाराज को प्रकट किया और वाम भाग से शत्रुपा जी को प्रकट किया। बोल मनु महाराज की जय हो। मनु शत्रुपा प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने दोनों को आदेश दिया कि जाओ मैथुनी सृष्टि के विस्तार करो। मनु जी बोले कि सृष्टि का विस्तार तो हम कर देंगे, लेकिन ये सृष्टि बसाएंगे कहां? क्यों? बोले पृथ्वी पर बसाओ। तो मनु महाराज बोले पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम का दैत्य रसातल में ले गया है, उस दैत्य से पृथ्वी को मुक्त कराना पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे कि उसी समय ब्रह्मा जी को एक छींक आई और ब्रह्मा जी के नाक का छिद्र से एक छोटा सा बराह का बच्चा प्रकट हो गया। बोल बराह भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए कि ये कौन आया हमारी नाक से। नाक से निकले भगवान और घुर्रे घुर्रे का शब्द करते हुए देखते ही देखते इतना विशाल शरीर बना लिया कि आकाश में उनका मुकुट लगने लगा।
ब्रह्मा जी तो देखकर कांप गए कि हाय हाय, अच्छा हुआ बाहर निकल करके शरीर बढ़ाया, हमारी नाक में ही शरीर बढ़ा लेते तो हमारा तो काम तमाम हो जाता। ऐसे बड़ा भगवान प्रकट हुए, किसी से कुछ नहीं बोले, सीधे रसातल में गए, पृथ्वी को अपने मुंह पर धारण करके ला करके पृथ्वी को स्थापित किया। और हिरण्याक्ष नाम का दैत्य लड़ने आया तो खेल ही खेल में भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। बोल बरा है भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। विदुर जी ने पूछा मैत्री जी से कि ये हिरण्याक्ष नाम का दैत्य कौन था। तब हिरण्याक्ष दैत्य के जन्म के पूर्व जन्म की कथा मैत्री जी ने विदुर जी को सुनाई। बड़े ध्यान से सुने। विदुर जी, मैत्री जी कहते हैं, कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के गर्भ से 2 बच्चे प्रकट हुए थे, एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकश्यप। ये कौन थे? ये भगवान के ही पार्षद जय विजय थे। एक बार की बात है, लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही थी, चरण सेवा कर रही थी लक्ष्मी जी वैकुंठ लोक में। तो भगवान के चरण इतने कोमल हैं कि नवम स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज ने जब एक श्लोक की भागवत का वर्णन किया है तो उसमें सुखदेव जी कहते हैं, पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरोजो। जानकी जी या लक्ष्मी जी जब राम जी के या भगवान नारायण के चरण दबाती हैं तो भगवान के चरण इतने कोमल हैं कि अपने हाथों का स्पर्श करने से डरती हैं कि हमारे हाथों से दबाने से भगवान के चरणों में दर्द ना हो जाए। इतने कोमल भगवान के चरण हैं। तो कुछ संत स्तुति करने आए और संतों ने भगवान की स्तुति की। स्तुति करते करते संत बोले कि प्रभु आप फूल के पराग से भी कोमल हैं, आपका शरीर कोमल है। लक्ष्मी जी ने मन में सोचा, बिल्कुल ठीक कहा, भगवान बड़े कोमल हैं। लेकिन अगले ही क्षण संतों ने स्तुति करते हुए कहा कि प्रभु आप वज्र से भी अधिक कठोर हैं। कोमल तो ही है तो ठीक है, अगले ही क्षण बोले कि वज्र से भी अधिक कठोर हैं आप। लक्ष्मी जी के मन में शंका हुई कि अरे हमारे इतने कोमल प्रभु, इतने सुकुमार इनके चरण हैं और ये संत बोल रहे हैं कि वज्र से भी अधिक कठोर हो, ये बात तो कुछ हजम नहीं हो रही। संत चले गए। लक्ष्मी जी ने प्रार्थना की कि प्रभु आप बताओ, संतों ने जो स्तुति करी वो सही है क्या? बिल्कुल सही है। बोले कोमलता तो हमने आपकी देख ली, पर आपकी कठोरता हमने अभी तक नहीं देखी। तो आप कितने कठोर हैं हम देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा अभी दिखाते हैं। भगवान के द्वार पर जो पार्षद खड़े थे जय विजय, भगवान ने जय विजय को आदेश दिया और जय विजय को बुलाया। बोले जय विजय, हम एक आज्ञा देना चाहते हैं, आज्ञा का पालन करोगे? जय विजय बोले प्रभु आप कैसी बात कर रहे हो, आप तो आज्ञा करो, क्या आज्ञा है? तब भगवान ने कहा कि अपनी वज्र से भी कठोर जो गदा है वो लाकर के पूरे वेग से हमारी छाती में प्रहार करो। जय विजय से बोला पार्षदों से कि गदा ला करके हमारी छाती में मारो। जय विजय ने तुरंत कान में हाथ रख लिए, प्रभु ये कैसी आज्ञा दे रहे हो, हम आपको अपनी गदा से कैसे प्रहार कर सकते हैं? भगवान बोले भैया तुमने गदा से प्रहार तो नहीं किया, लेकिन वाणी पर प्रहार कर दिया, हमारी बात काट दी। लेकिन जय विजय तुम जानते हो कि हम सत्य संकल्प हैं, हमारे मन में आज्ञा, हमारे मन में बात आई है कि तुम हमारे ऊपर प्रहार करो, तो ऐसा संयोग बन जाएगा कि तुम हमारे ऊपर प्रहार करोगे।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब भगवान ने ही योग माया के माध्यम से अपने चरण की मकरंद की खुशबू सनकादिकों की नासिका में प्रवेश कराया। सनकादिक बेचारे भगवान का तप कर रहे थे, अपने चरणों की मकरंद की खुशबू सनकादिकों की नाक में प्रवेश की, तो सनकादिकों के मन में आया कि चल करके भगवान के दर्शन किए जाएं। कथा सभी आप जानते हैं कि सनकादिक भगवान जय विजय का भगवान के दर्शन करने आए और जैसे ही प्रवेश करने लगे तो जय विजय ने रास्ते में सनकादिकों को रोक दिया। बैकुंठ में प्रवेश नहीं करने दिया। तब सनकादिकों को क्रोध आया और सनकादिकों के क्रोध ने जय विजय को श्राप दिया और कहा कि जाओ 3 जन्मों तक तुम राक्षस बनोगे। ऐसे श्राप दे दिया जय विजय को। बेचारे जय विजय रोने लगे। अब जो बात हम बोलने जा रहे हैं वो बड़े ध्यान से सुने। जय विजय को श्राप मिल गया और जैसे ही दरवाजे पर खटपट सुनी तो भगवान तुरंत बैकुंठ के द्वार पर प्रकट हो गए और सनकादिकों से क्षमा मांगी। भगवान ने खूब हाथ पैर जोड़े सनकादिकों के। भगवान कहते हैं प्रभु आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों का यदि अपराध हमारी भुजा भी कर दे तो उस भुजा को भी काट करके हम अलग कर देंगे। ये भगवान का वाक्य है। भगवान कहते हैं भगवान कहते हैं जय विजय से कि सनकादिक भगवान आप बेचारों को क्षमा कर दें, क्योंकि ये 2 मेरे पार्षद हैं और सेवक का किया हुआ अपराध स्वामी का माना जाता है, इसलिए आप इनको क्षमा कर दें। देखो अब जो हम बात बोलने जा रहे हैं, जय विजय से क्या अपराध बना था? जय विजय ने सनकादिकों का अपराध किया था, इसलिए जय विजय को भक्तापराध लग गया था। सनकादिक भक्त हैं, भक्तों का अपराध जय विजय से बना, इसलिए जय विजय को 3 जन्मों तक राक्षस बनना पड़ा। लेकिन बड़े बारीक बात यहां है, जय विजय को तो भक्तापराध लगा, लेकिन साथ साथ में सनकादिकों को भी भक्तापराध लग गया। क्यों? क्योंकि जय विजय भगवान के भक्त नहीं है क्या? भगवान के पार्षद हैं, भगवान के भक्त हैं, इसलिए जय विजय को भी भगवान का भक्तापराध लगा और सनकादिकों को भी भक्तापराध लगा। इसका फल क्या हुआ? सनकादिकों को बैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला। भगवान खूब हाथ पैर जोड़ रहे, खूब जय जयकार कर रहे, लेकिन खुद बैकुंठ के बाहर आके दर्शन कर लिए। ये नहीं बोला कि चलो प्रभु बैकुंठ में भीतर चलो, बैठो, आपको गुस्सा आ रही है, थोड़ा ठंडा पियो, दिमाग शांत करो। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? लेकिन भगवान ने सनकादिकों को बैकुंठ में प्रवेश नहीं दिया और बार बार जय विजय के लिए कहते एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एवचा कदर्थी कृत्य माम यद्यो बहवातामतिक्रमम्। बार बार कहते हैं कि ये जय विजय मेरे हैं, जय विजय मेरे हैं, लेकिन एक भी बार भगवान ने ये नहीं कहा कि सनकादिक भगवान आप भी मेरे हो। सनकादिक समझ गए कि हमको भी भक्तापराध लग गया है और 3 जन्मों के लिए 3 जन्मों के लिए जय विजय राक्षस योनि में पहुंच गए। पहले जन्म में रावण, पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। ये 3 जन्मों तक जय विजय को राक्षस बनना पड़ा। अब बेचारे जय विजय को राक्षस बनाने में किसका हाथ था? 3 लोगों का हाथ था। एक तो लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी के मन में आया था कठोरता देखें तो लक्ष्मी जी का हाथ था, दूसरा सनकादिकों का हाथ था और तीसरा स्वयं भगवान का हाथ था। इसलिए तीनों जन्मों में भगवान ने आश्वासन दिया, जय विजय चिंता मत करो, तुम 3 जन्म लोगे तो तुम्हारे उद्धार के लिए हम 4 जन्म लेंगे। भगवान ने 4 अवतार लिए, बराह अवतार,
नृसिंह अवतार, श्री राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार। लक्ष्मी जी के मन में आया था, तो लक्ष्मी जी सोच रही थी कि बेचारे हमारी वजह से जय विजय को राक्षस बनना पड़ा, तो एक जन्म में जय विजय के उद्धार के लिए लक्ष्मी जी कारण बनी जानकी जी के रूप में, और रावण कुंभकर्ण आदि का उद्धार लक्ष्मी जी ने कराया। सनकादिकों के मन में आ रहा था कि अरे बचाओ, बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे थे, हमने बेकार में श्राप दे दिया, तो इनके उद्धार में हमें भी कारण बनना चाहिए। तो एक जन्म में सनकादिक भगवान ही श्री प्रहलाद जी के रूप में प्रकट हुए और हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु के उद्धार में सनकादिक कारण बने। और भगवान तो तीनों जन्मों में है ही, भगवान तो आकर के स्वयं उद्धार करते हैं। मूल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जय विजय ने जब सुना था कि हम राक्षस बनेंगे तो बड़ा कष्ट हुआ था, लेकिन जैसे ही जय विजय ने से भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, ये सब मेरी इच्छा से हो रहा है, मैं चाहता हूं, तो जय विजय प्रसन्न हो गए। प्रभु आप कहते हैं तो हम तो जिंदगी भर राक्षस बनने को तैयार हैं, अगर आप प्रसन्न हैं, क्योंकि ये सब जग के हित के लिए भगवान ही भूमिका बनाते हैं। बड़ा सुंदर पद है, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, अति कौतुकी जनार्दन, अति कौतुकी जनार्दन, कोई खोजते बहाना, अति कौतुकी जनार्दन, कोई खोजते बहाना। कैसे भगवान बहाना बनाते हैं? पहला बहाना कहते, तब प्रभु की योग माया लीला सरस रचाती, तब प्रभु की योग माया लीला सरस रचाती, है काम जिसका प्रभु रुख, है काम जिसका प्रभु रुख, घटना अघट घटाना, जगदीश जग के हित जब। अब दूसरा सनकादिकों की जो चर्चा हमने की थी उसका वर्णन करते हैं। सनकादिकों को सहसा बैकुंठ धाम द्वारे द्वारे, सनकादिकों को सहसा बैकुंठ धाम द्वारे, जय और विजय के सन्मुख, जो चर्चा हम कर रहे थे, जय और विजय के सन्मुख ला कर कभी लड़ाना, जय और विजय के सन्मुख ला कर कभी लड़ाना, जगदीश जग के हित जब, जगदीश जग के हित जब। ये भगवान के अवतारों की कथा है। एक भगवान का अवतार नारद जी के कारण हुआ, उसका वर्णन करते हैं। नारद से काम विजयी करे बेबस ब्याह के हित, नारद से काम विजयी करे बेबस ब्याह के हित, हर गढ़ को और हरि को, हर गढ़ को और हरि को शापित कभी कराना, जगदीश जग के हित जब, चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब। ऐसे ऐसे भगवान बहाने खोजते हैं। एक और बहाना, बिरजा के कुंज क्रीड़ा श्रीदाम के बिरहन से, बिरजा के कुंज क्रीड़ा श्रीदाम के बिरहन से, गोपी बिरह दशा के
उत्कर्ष को दिखाना, जगदीश जग के हित जब, लीला में लीला धर के, हित निहित है सभी का, लीला में लीला धर के, हित निहित है सभी का, भक्तों के निकट आकर खुद को भगत बनाना, जगदीश जग के हित जब, कोई खोजते बहाना, जगदीश यज्ञ के हित जब। ऐसे भगवान अलग अलग बहाने खोज करके अपने भक्तों को समय समय पर यहां भेजते रहते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने बराह बनकर के हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को ला करके स्थापित किया, और अब मनु और शत्रुपा ने मैथुनी सृष्टि का विस्तार किया। सबसे पहले मनु शत्रुपा के यहां 2 पुत्र और 3 कन्याओं का जन्म हुआ। पुत्रों का नाम था उत्तानपाद और प्रियव्रत, और कन्याओं का नाम था आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र और 3 कन्याएं। सबसे पहले कन्याओं के वंश का वर्णन किया गया है। आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया गया, जिनके यहां 9 कन्याएं हुई और भगवान स्वयं कपिल रूप में प्रकट हुए। बोल कपिल भगवान की जय हो। और आकुति का विवाह है रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहां भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और जो तीसरी पुत्री थी, जिनका नाम था प्रसूति, प्रसूति का विवाह है दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहां 16 कन्याएं हुई, और उनमें सबसे छोटी कन्या जो थी, जिनका नाम था सती, सती का विवाह है भगवान शिव के साथ हुआ। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, सबसे छोटी कन्या जो सती थी, उनका विवाह है शिव जी के साथ हुआ, लेकिन किसी कारणवश शिव जी के यहां कोई संतान नहीं हुई। और जो दूसरी पुत्री थी आकुति, उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहां भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। अब हमारे यहाँ भी यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हैं, यज्ञ चल रहा है। तो ये यज्ञ नारायण भगवान रुचि प्रजापति के यहाँ उनकी जो पत्नी थी आकुति, उनके गर्भ से प्रकट हुए थे। और विशेष बात, अकेले प्रकट नहीं हुए, अपनी देवी जी को साथ में लेकर प्रकट हुए। तो यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा, दक्षिणा देवी के साथ प्रकट हुए। इसलिए यज्ञ पूर्ण दक्षिणा से ही माना जाता है। किसी भी प्रकार का यज्ञ हो, दक्षिणा के बिना, भले ही आप 1 रुपया दो दक्षिणा, लेकिन दक्षिणा के बिना कोई भी कार्य अधूरा है। यज्ञ तभी पूर्ण होता है जब दक्षिणा साथ में हो, क्योंकि दक्षिणा देवी उनकी पत्नी है। तो ऐसे यज्ञ नारायण प्रकट हुए। इस प्रकार से तीनों कन्याओं के वंश का वर्णन श्री विदुर जी ने, मैत्रेय जी ने विदुर जी से किया। लेकिन जब शिव जी की बात आई, सो विदुर जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु ऐसा क्या हो गया था कि शिव जी के यहां कोई संतान नहीं हुई, शिव और सती के यहां? तब मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, शिव जी की थोड़ी खटपट हो गई थी अपने ससुर जी से, दक्ष प्रजापति से। इस कारण से
दक्ष के यज्ञ में ही माता सती को अपने देह को भस्म करना पड़ा। विदुर जी बोले राम राम, ऐसी कैसी खटपट हो गई थी कि सती मैया को अपने पिताजी के यहां शरीर जलाना पड़ा? बोले हां। तब सारी कथा मैत्री जी ने बड़े विस्तार से कही। मैत्री जी कहते हैं, एक बार भगवान ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया। प्रजापतियों का अध्यक्ष। अब कोई बड़ा अध्यक्ष बन जाए तो आप समझ सकते हो, अपने आप उसका हृदय चौड़ा हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है। कौन व्यक्ति कौन पद पे पहुंच जाए तो जब तक पद पे न पहुंचे उसके पहले देखो चलबे की चाल अलग हुई है, आपसे बोलबे का तरीका अलग हुई है। और थोड़ा ही से पद मिलो, कोई अच्छी नौकरी लग जाए, कोई विधायक पार्षद मंत्री यंत्री बन जाए, तो सामान्य व्यक्ति भी बन जाए, मंत्री पद में बनने के बाद या कोई पद पे पहुंचने के बाद अपने आप बोलचाल बदल जात के, अपने आप भाव बदल जात। ये पद का अभिमान है। इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा है, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ऐसा कोई संसार में पैदा नहीं हुआ कि जो को पद मिले और पद को अभिमान न हुए। अगर कोई ऐसा है तो केवल भगवान के भक्त ही है। कोई भगवान की भक्ति हुई है कि जो पद पे पहुंच जावे और पद पे पहुंचने के बाद भी ज्यों के त्यों बनू रहे। दक्ष को पद मिला, प्रजापतियों का अध्यक्ष बना, तो दक्ष के स्वागत की सभा का आयोजन हुआ और स्वागत सभा में सभी देवता आए। और तो और ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भी आए। सबसे आगे फ्रंट में आकर के बैठे ब्रह्मा जी, भगवान नारायण और भगवान शंकर जी, सब देवताओं के सामने सबसे आगे बैठे। अब दक्ष की स्वागत सभा थी, तो दक्ष बड़े फूले आ रहे थे। और दक्ष ने सोची जैसे ही हम प्रवेश कर रहे हैं सब खड़े होकर हमारी जय जयकार कर रहे हैं। तो जैसे ही दक्ष ने कक्ष में प्रवेश किया, सारे देवता खड़े हो गए, सबने दक्ष की जय जयकार करी। केवल 3 खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी खड़े नहीं भये, भगवान नारायण खड़े नहीं भये और शंकर जी खड़े नहीं भये। दक्ष देख के त्रिमला उठो, बिल्कुल देखो सारे देवता खड़े हैं अच्छे अच्छे और ये 3 खड़े नहीं हुए। लेकिन ब्रह्मा जी से कुछ नहीं बोल पाओ। ब्रह्मा जी पिताजी हैं, अपने बाप से क्या कहते? बाप से तो बोल नहीं सकते कि तुम हमारे स्वागत में खड़े हो जाओ। भगवान नारायण से भी कुछ नहीं बोल पाओ। ब्रह्मा जी पिताजी लगे तो भगवान नारायण बब्बा लगे। भगवान नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी को पुत्र दक्ष है, तो ब्रह्मा जी से भी कछु नहीं बोल पाओ, भगवान नारायण से भी कछु नहीं बोल पाओ। और सारी गुस्सा शंकर जी को उतार दी। शंकर जी को देख के चिढ़ गो दक्ष और हजारों गालियां भरी सभा में शंकर जी को दे मारी। हजारों गालियां दक्ष ने, भागवत में लिखी हैं गालियां। दक्ष ने बोल चालू करो, अयम तु लोकपालानाम यशोगुनो नरत्रपा सद्भार चैता ग्रंथा येन स्तब्धेन दूषिता। अरे इस सभा में कुछ ऐसे असभ्य लोग बैठे हैं जो उन्हें इतनी तमीज नहीं है कि कोई यारो तो खड़े होके अभिवादन कर देवे। सारे देवता एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि भरी सभा में असभ्य कौन है भाई। सो दक्ष बोलो, इतने होते क्या देख रहे? ये सामने शंकर नहीं दिखाई पड़ रहे तुम्हें? या नहीं बोल रहे होंगे जी असभ्य हैं? अरे राम राम, शंकर जी असभ्य? अरे बोले जे बंदर जैसी आंख वारे ने देखत के ने दिखाउत के इन्हों अपनी मोड़ी हमने ब्याह दी, वो हमारे बाप के कहवे पे, ब्रह्मा जी के कहवे। ब्रह्मा जी ने कही थी कि शंकर जी को ब्याह सती से कर दो। तो यही लिखा है बिल्कुल उसमें, मरकट लोचना बंदर जैसी आंख वाले ये शंकर जी, ये तो हमारी पुत्री की योग्य ही नहीं थे, लेकिन हमारे बाप ब्रह्मा ने कही सो हमने ब्याह दी पुत्री इनको। और भरी सभा में
हजारों गालियां शंकर जी को दी। धन्य है शंकर जी, धन्य है भोलेनाथ। चुपचाप सारी गालियां सुनते रहे, सहन करते रहे। एक भी शब्द शंकर जी ने प्रत्युत्तर दक्ष को नहीं दिया। लेकिन शिव जी सहन कर गए। शिव जी के गणों से सहन नहीं हुआ और नंदी महाराज खड़े हुए और तुरंत दक्ष को उत्तर देने लगे कि अरे मूर्ख दक्ष, साक्षात शिव स्वरूप कल्याण स्वरूप है और तू ऐसे शंकर जी को, शिव जी को गालियां दे रहा है। नंदीश्वर खड़े भाई श्वेता से भृगु महाराज खड़े हो गए। भृगु जी बोले अरे नंदी, ससुर जमाई को झगड़ा चल रहा हो और तुम बीच में बोले मारे को हो। नंदीश्वर ने शंकर जी दक्ष को श्राप दे दो, मूर्ख है, जिस मुंह से तू शिव जी को गालियां दे रहा है वही सिर तेरा धड़ से अलग हो जाएगा और तेरे शरीर में बकरे का सिर लगेगा। श्राप दे दो। तो भृगु महाराज खड़े हुए। भृगु जी बोले अरे नंदीश्वर, ससुर जमाई को झगड़ा चल रहा, तुम बीच में बोले बारे को हो, जाओ सारे शिवगण भ्रष्ट हो जाएं। भृगु जी ने नंदीश्वर को श्राप दे दो, सारे शिवगणों को दे दो। नंदीश्वर बोले अरे भृगु जी, तुम्हें बीच में बोलने को का अधिकार है? तुमने हमें श्राप दो, हम भी तुम्हें श्राप दे रहे कि सारे ब्राह्मण भिखमंगे हो जाएं। सारे ब्राह्मणों को श्राप दे दो। अब शंकर जी ने सोची कि जब तक हम इतने बैठे हैं तो जा सापा सापी चलत रहे हैं, एक दूसरे को सब श्राप दे रहे, एक दूसरे को सब श्राप दे रहे हैं। शंकर जी चुपचाप उठे, अपने नंदीश्वर आदि गणों को लिया और चुपचाप वहां से चल दिए। एक भी शब्द शंकर जी ने उत्तर में नहीं बोला। धन्य है शंकर जी। और घर पर आकर के आसन लगा करके भगवान के ध्यान में बैठ गए और कई वर्षों तक समाधि लगी रही शंकर जी की। दक्ष को अभी शांति नहीं हुई। अगर कोई हमें गालियां देवे और हम उन्हें कोई उत्तर न देवे तो उन्हें और क्रोध आउत करे। हम तो देखो इतनी गालियां बकराई हूं लेकिन इन पे कोई असर नहीं हो रहा। ऐसी दक्ष को गुस्सा आओ। दक्ष मन में सोच रहे कि देखो इतनी गालियां देवे पे भी कैसो शंकर कैसे ये है कि कोई असर ही नहीं भवन पे। तो शंकर जी को अपमान करवे को अब दक्ष ने एक यज्ञ को आयोजन करो। उसमें सबको बुलाया, केवल एक सती और शिव को नहीं बुलाया, सारे देवताओं को बुलाया। और जिस दिन यज्ञ था सारे देवी देवता कैलाश के ऊपर से अपना अपना विमान लेके जा रहे, जानबूझ के लेके जा रहे कोई रास्ता से। और सती ने देखो कि आज आकाश मंडल में बहुत भीड़ भाड़ है, सवेरे से सब देवी देवता विमान ले जा रहे, कहां जा रहे जी? तो सती ने पूछी अरे देवी कहां जा रही हो? तो सब देवी देवताओं जानकारी है कि सती मैया हो और शिव जी हो, दक्ष ने नहीं बुलाओ। लेकिन जानबूझ के चढ़ावे के लाजे देवियां कह रही अरे सती तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पिताजी के तो यज्ञ है, हम सबको बुलाओ है, तुम्हें नहीं बुलाऊगा। सती मैया ने सोची कि पिताजी के यहां यज्ञ है और हमें जानकारी नहीं है, ऐसा कैसे हो सका? तुरंत सती दौड़ करके आई और भगवान शिव के चरण दबाने लगी। और भगवान शिव से सती जी का बोल रही, भागवत में सती मैया की भाषा सुनो। सती मैया का कह रही, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किला वयं च तत्राभिश्रामि वामते यदर्थितामो विबुधा व्रजन्ति। सती मैया चरण दबा रही शंकर जी के, वो क्या कह रही, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। सती मैया के दिमाग में जा बात आ गई कि कुछ ना कुछ खटपट ससुर जमाई में भई है। सो सती मैया जानी कह रही कि हमारे पिताजी के तो यज्ञ है,
क्या कह रही? प्रभु आपके ससुर जी के तो यज्ञ है और आपको जानकारी नहीं है। क्यों ऐसा क्यों बोल रही? नहीं तो माताएं बैठी हैं, पुरुष वर्ग भी बैठे हैं, बात बात में थोड़ा सा भी झगड़ा हो गए तो माताएं हमेशा अपने पिताजी के घर की धौंस देती हैं। अरे तुम्हारे तो धरों का है, हमारे बाप के तो देखो इतनी गैया है, हमारे बाप के तो देखो इतनी भैंसिया है, जीवन भर हमने अपने बाप के राज में दूध दही खाओ है, तुम्हारे तो मिलकर रहो। ऐसी बातें करती है माताएं बात बात में अपने बाप की, हमारे बाप के तो देखो का है। लेकिन आज सती मैया ये नहीं कहती कि हमारे पिता के यहाँ यज्ञ है। सती कह रही कि प्रभु प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रताम, आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ है। क्यों? ताकि शिव जी का अपनापन दक्ष से जुड़ सके, इसलिए ऐसा बोल रही है। भगवान भूत बावन बोले कि हाँ सती, हम जानते हैं कि हमारे ससुर दक्ष के यहाँ यज्ञ है। भगवान बोले तो का कोई निमंत्रण आओ है, चिट्ठी पत्री आई है का? सती बोली कि हाँ चिट्ठी पत्री तो नहीं आई, निमंत्रण भी नहीं आया। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि पिताजी ने हमें निमंत्रण ना भेजा हो सकता है कि कहीं निमंत्रण कार्ड फंस गया हो, बीच में नहीं आ पाया हो। परंतु प्रभु माता पिता के यहां जाने में भी कोई निमंत्रण की आवश्यकता होती है क्या? 3 जगह ऐसी है जहां बिना बुलाए जाना चाहिए, माता पिता और गुरु। माता पिता के यहां कोई आयोजन हो, गुरु के यहां कोई आयोजन हो तो निमंत्रण की प्रतीक्षा मत करो, बिना निमंत्रण के पहुंच जाओ। सती भी आज भगवान से जाई कह रही कि माता पिता के भी का निमंत्रण की जरूरत पड़ है। भगवान बोले सती तुमने ठीक कहा, माता पिता के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में एक और बात कही गई है, आवत ही हर्षे नहीं उन्नयन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसने। जहां आपके जाने से किसी को प्रसन्नता ना हो, ऐसी जगह पर अगर सोना भी बरसता हो तो नहीं जाना चाहिए। सती बोली स्वामी कैसी बात कर रहे हो, हमारे जाबे से हमारे माता पिता प्रसन्न नहीं हुए, ऐसा हो सकत का? सती ने ज्यादा आग्रह करो तो आज शंकर जी हम बात बताओ ने पड़ी जो इतने दिना से शंकर जी अपने हृदय में छिपा के बैठे थे। आप लोग सोचो, धन्य है भोले बाबा, हम जैसे गृहस्थ आश्रम वालों को भोले बाबा का ये वाला जो कार्य है इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत यहां पुरुष वर्ग बैठे हैं, हम सबसे पूछ रहे आप लोगों के साथ ऐसी घटना भई होती तो क्या करते? ससुराल में जाओ और ससुर जी गालियां दे के भगा देवे तो सहन कर जाओ का? कभी सहन नहीं कर सकते, उते ही 2-2 हाथ हो जाते, डंडा चलने लगते। चलो ठीक है उते सहन कर जाओ, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकत कि घर पे आकर के और ससुराल की सारी गुस्सा देवी जी पे न उतरे। अरे तुम्हारे घर पे गए थे हम, तुम्हारे बाप ने इतनी गालियां दी हमें, ऐसा तुम्हारा बाप है? सारी गुस्सा देवी जी पे उतर है। लेकिन धन्य है शंकर जी, शंकर जी ने इतने दिना हो गए आज तक जा चर्चा सती से नहीं करी कि तुम्हारे पिताजी ने हमें गाली दी, हमें श्राप दी। लेकिन आज सती बार बार आग्रह कर रही, तो आज भगवान को बताना पड़ा कि सती ये यज्ञ हमें चढ़ाने के लिए किया जा रहा है। क्यों? तब भगवान ने पूरी बात बताई कि एक बार तुम्हारे पिताजी के स्वागत में हम खड़े नहीं हुए थे तो तुम्हारे पिता दक्ष ने भरी सभा में हमें हजारों गालियां दी और श्राप भी दे दिया कि ये शंकर किसी भी प्रकार के यज्ञ में भाग नहीं ले सकता। श्राप दे दिया था दक्ष ने शंकर जी को। तो देवी कोई बाण मार दे तो घाव होता है और मलहम लगाने पे, दवाई लगाने पे घाव भर जाता है, लेकिन कोई बाणी का बाण मार दे तो भी
कितना भी मलहम लगाओ वो घाव भरने वाला नहीं है। इसलिए रहीमदास जी ने कहा है, रही मन धागा प्रेम का, मत टोरो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। देवी हजारों गालियां भरी सभा में हमें दी, लेकिन हम सहन कर गए। तो शंकर जी कहते हैं, एक जरा सी बात पर बरसों के यार आने गए, पर चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। एक छोटी सी बात के लिए तुम्हारे पिता ने इतना अपमान हमारा किया, और अभी भी उनको शांति नहीं है, तो अभी भी यज्ञ कर रहे हैं हमारा अपमान करने के लिए। भोले बाबा कहते, देवी तुम वहां बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और भागवत में स्पष्ट रूप से भगवान कहते हैं कि वहां जाओगी तो तुम्हारा मरण भी संभव है। इसलिए पिता के यज्ञ में नहीं जाना, मना किया। लेकिन सती मैया की भी कोई गलती नहीं है, बेचारी सती मैया तड़पड़ा रही। एक तरफ पिता है, एक तरफ पति है। ऐसी कोई समस्या बने तो सबसे ज्यादा समस्या माताओं को होती है कि बाप का पक्ष लेवे कि पति का पक्ष लेवे, किसके पक्ष में जावे। और सती मैया ने सोची कि झगड़ा शांत न करो जो है तो दुनिया तमाशा देखे, सब देवता खिल्ली उड़े हैं, देवी देवता। इससे अच्छा है कि हम जाकर के पिताजी को समझाएं और मामला शांत करके, और शिवजी हो ले भी भेजे, सब मामला शांत हो जाए। तो सती मैया जबरदस्ती जाने को तैयार हुई, लेकिन शिवजी समझ गए कि अब सती जाएगी तो वापस नहीं आएगी। इसलिए जब सती जाने लगी तो शंकर जी ने सती को रोका कि सती चलो तुम जा रही हो, लेकिन तुम्हारा जितना सामान यहां पड़ा है सब लेकर के जाओ। भागवत में स्पष्ट लिखा है, ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुजा श्वेतात पत्रभ्यजनास्त्रगा देवी। देवी ये तोता मैना जो तुमने पाला है, इन तोता मैना को ले जाओ। तुम्हारा श्रृंगार करने का दर्पण है वो दर्पण ले जाओ। खेलने की जो गेंद है वो गेंद ले जाओ। और तुम्हारे जितने लत्ते कपड़े हैं सब लत्ते कपड़े यहां से ले जाओ, क्योंकि भगवान जानते हैं कि सती जाएगी तो अब वापस नहीं आएगी। और उसकी वस्तुएं हम देखेंगे तो बार बार सती की याद आएगी और भजन में विघ्न होगा। इसलिए सती से कहा कि सब ले जाओ, तुम सब लेकर के जाओ। और सती मैया जाने लगी तो भगवान ने अपने नंदीश्वर आदि गणों को भेजा कि नंदी जाओ, सती जिद कर रही है तो सती को ससम्मान लेकर के जाओ। तो नंदीश्वर आदि सती मैया को लेकर के गए हैं। लेकिन जैसे ही सती मैया अपने घर पर पहुंची तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि सती मैया से कोई सीधी मुंह बात नहीं कर रहा घर में। यह है संसार। जो बहनें कभी सती के ऊपर जान छिड़कती थी, वो बहनें भी आज सती की हंसी उड़ा रही। अरे सती, हमने सुना है तुम्हारा पति भांग पीता है, हमने सुना तुम्हारा पति चिता की भस्म लपेटता है। हंसी उड़ा रही। सती मैया बेचारी अपने माता पिता के घर में अपने को पराया समझ रही है। तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिले अधिक मुस्काता, भगनी मिले अधिक मुस्काता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता,
सती बिलो की जरे सब गाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती के जाने से अगर किसी को प्रसन्नता हुई तो एक केवल उसकी माता प्रसूति को। माता बड़ी दुखी थी कि देखो सारी बच्चियां आई हैं, सारे रिश्तेदार आए हैं, केवल हमारी बच्ची सती नहीं आई। केवल माता दुखी थी। इसलिए कहा जाता है कि जब तक मायके में माता है तब तक मायका मायका रहता है। जिस दिन मायके में माता नहीं रहती उस दिन मायका भी पराया हो जाता है। जैसे ही माता प्रसूति ने देखा सती को हृदय से लगा लिया। सती बोली कि अरे पिताजी दक्ष कहाँ है? प्रसूति बोली यज्ञशाला में होंगे, जाकर के देखो, मिल के आओ। तो सती बड़े उत्साह में कहेंगी पिताजी हमें देखेंगे तो बड़े प्रसन्न होंगे कि अरे सती आ गई, तुम खूब प्रसन्न होंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जैसे ही दक्ष से मिली तो गोस्वामी जी कहते हैं कि दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। दक्ष ने सती को देख करके मुंह मोड़ लिया, सती की ओर नहीं देखा। सती बोली पिताजी हमसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और जब नजर घुमा करके यज्ञशाला में देखा तो छोटे से छोटे देवता के लिए यज्ञ का भाग दिया गया है, केवल भगवान भोलेनाथ के लिए यज्ञ में कहीं भी भाग नहीं है। सती अपना अपमान सहन कर गई और जब यज्ञ की तरफ देखा तो वर्णन करते हैं तुलसीदास जी, सती जाई देखे तब जागा, सती जाई देखो तब जागा। कतहु न दिखे शंभु कर भागा, कतहु न देख शंभो कर भागा। कहूं कहीं भी शंभू का भाग नहीं दिखा। सती मैया क्रोध में भर गई और दक्ष को ललकारते हुए बोली, अरे दक्ष, मैं तो तुम्हें अपना पिता मानती थी, लेकिन आज तूने हमारा अपमान किया सो किया, हमारे स्वामी का अपमान कर दिया। सती कहती है दक्ष, तुम्हारे यहां लाखों लोग भोजन पा रहे हैं, हम दो प्राणियों को तुम बुला लेते तो तुम्हारा कितना घट जाता, हम कितना खा लेते, शंकर जी कितना खा लेते, हम कितना खा लेते। स्वामी का अपमान करने वाले की अगर सामर्थ्य हो तो जीभ खींच लो, शास्त्रों में लिखा है, और सामर्थ्य ना हो तो कान मूंद करके वहां से निकल जाओ, लेकिन अपने स्वामी का अपमान सहन नहीं करो। सती कहती है दक्ष, तुम्हारी जीभ में खींच नहीं सकती क्योंकि तुम मेरे पिता हो, और कान मूंद करके हम जा नहीं सकते क्योंकि कौन सा मुंह लेकर के हम स्वामी के पास जाएंगे। और इतनी क्रोध में सती भरी कहती है ये शरीर जब तक रहेगा तब तक दक्ष तुझसे संबंध बना रहेगा, इसलिए आज हम इस शरीर को ही नष्ट कर देंगे ताकि शिवद्रोही से संबंध हमारा खत्म हो जाए। और सती उत्तर मुख की ओर मुंह करके बैठ गई। सारे सब सभासदों को संबोधित करते हुए बोली, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी शंकर जिन निंदा। जिनने शंकर जी की निंदा कही है या सुनी है सब कान खोल के सुन लो। सो फल तात लहब सब करहु काहू, भली भांति पछताह पिताहू। सबको अपना अपना फल मिलेगा और पिताजी आप भी बहुत पछताएंगे। ऐसा कह करके सती मैया उत्तर की ओर मुंह करके बैठ गई, अपने मुंह को सिर से ढक लिया, नेत्र बंद किए, 5 तत्वों में से अग्नि तत्व का आह्वान किया और अंगूठे में से योगाग्नि प्रकट करके सती ने अपनी देह को भस्म कर दिया। बोल सती मैया की जय। सारे यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। जो शंभु गण आए थे, शिव गण आए थे, सबने यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया और सारे भृगुजी महाराज इत्यादि जो ब्राह्मण थे सबको खूब मार पड़ी। सारी यज्ञशाला नष्ट भ्रष्ट हो गई। इसलिए कहते हैं ना यज्ञ समो मित्रः ना यज्ञ समो रिपुः। यज्ञ के समान कोई मित्र नहीं
और यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं। आपका उद्देश्य सही है, सही उद्देश्य से यज्ञ करोगे तो यज्ञ के समान कोई मित्र नहीं है। और आपका उद्देश्य गलत है, बताओ भृगु जी दक्ष के यज्ञ में कोई कमी थी क्या? हम लोग क्या यज्ञ करेंगे? दक्ष ने कैसा यज्ञ किया हुआ है? विद्वान ब्राह्मण यज्ञाचार्य भृगु जी महाराज थे, जो साक्षात ज्योतिष के रचयिता है। भृगु संगीता जैसा ग्रंथ लिखा जिनने। सामग्री का कोई अभाव नहीं था, देवता स्वयं प्रकट होकर के अपना हवस्यान लेने आए थे। क्या कमी थी यज्ञ में? लेकिन वही यज्ञ सबसे बड़ा शत्रु बन गया दक्ष का। इसलिए भैया आप लोग भी यज्ञ कर रहे हो, हाथ जोड़ करके आप लोगों से प्रार्थना है कि यज्ञ में अपना उद्देश्य शुभ रखो, किसी के अनिष्ट की भावना से यज्ञ मत करो। केवल भगवत प्राप्ति को अपने हृदय में लेकर के कि भगवान की प्राप्ति हो, इस उद्देश्य से यज्ञ करो। यहां तो बहुत अच्छा यज्ञ हो रहा है, हमें देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि बड़े अच्छे विद्वान ब्राह्मण यज्ञाचार्य के रूप में यहां आए हैं और सभी यज्ञ संपन्न करा रहे हैं, कोई भी त्रुटि नहीं है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जा रहा है, नहीं तो आजकल यज्ञों की हालत क्या है महाराज। हमारे महाराज जी एक जगह कथा करने गए, पूज्य पाद श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज सुना रहे थे, बहुत पुरानी बात है। तो वहां बहुत विशाल यज्ञ था, बहुत विशाल यज्ञ, और वहां कई ट्राली साकेल्य लग रहा था। साकेल्य जिसको हम अग्नि में छोड़ते हैं, तो जब बहुत अधिक मात्रा में साकेल्य बनाया जाना था तो बढ़िया सामग्री शुद्ध थी, शुद्ध देसी गाय का घी बुलवाया गया था कई टनों में। लेकिन महाराज जी को किसी ने आके बताया कि महाराज जी साकेल्य जो बन रहा है उसकी विधि क्या है? बोले एक कमरे में पूरा जवा तिली सब उड़ेल देते हैं, चावल इत्यादि, और घी डाल देते हैं, और बोले हाथ पैर धो करके कुछ लोग उसमें चढ़ जाते हैं और पैरों से जैसे गार मचाते हैं हम लोग, वैसे साकेल्य को मचाते हैं। महाराज जी एक कान में बात पड़ी, महाराज जी ने कहा भाई हम कथा नहीं करेंगे, यहां इस प्रकार से यज्ञ सामग्री बनाई जा रही, कथा नहीं कहेंगे। तो सारे जो समिति वाले थे वो आए, बोले महाराज अब तो साकेल्य बन गया, और लाखों रुपए खर्च हो गए साकेल्य अकेले में, इतनी अधिक मात्रा में साकेल्य बना। अब कोई विधि बताओ आप कि क्या करें, उसका विधि बताओ। तो महाराज जी बोले भैया हमसे मत पूछो, हम कथा नहीं करेंगे, आप लोगों को जैसा उचित लगे वैसा करो, हमसे मत पूछो। बोले नहीं नहीं आप ही बताओ। तो महाराज जी बोले कि सारा साकेल्य उठाओ, जाकर के गंगा जी में विसर्जित कर दो, और भले ही 1.25 किलो का हवन करो, लेकिन नया साकेल्य बनाओ, शुद्धता से गाय के घी बुलवाओ, उससे साकेल्य बना के फिर आहुति छोड़ो, भले 1.25 किलो की छोड़ो। तो पूरे साकेल्य को उठा के फेंक दिया गया, और फिर नया साकेल्य बना करके फिर हवन हुआ, यज्ञ हुआ। तो ऐसे ऐसे भी यज्ञ होते हैं, पर यहाँ तो बहुत अच्छे तरीके से विधि पूर्वक यहाँ साकेल्य आदि का निर्माण हो रहा है, बहुत अच्छा यज्ञ हो रहा है। तो यज्ञ के समान कोई मित्र नहीं और यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं। सारा यज्ञ तहस नहस कर दिया, लेकिन भृगु जी महाराज ने कुछ सेवकों को सेना प्रकट की, जिसने नंदीश्वर आदि गणों को मार करके भगा दिया। नारद जी दौड़ते दौड़ते पुराने संवाददाता शंकर जी के पास पहुंचे, बोले शंकर जी से कि बधाई हो प्रभु, जैसे हम थे वैसे ही आप हो गए। क्या मतलब? बोले हम भी कुंवारे और आपका विवाह हुआ था तो सती जी ने देह जला दिया, तो आप भी हमारे जैसे ही हो गए। शिव जी ने जैसे ही सुना, क्रोध में शंकर जी भर गए और तुरंत अपनी जटा उठा करके पटक दी, और उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम था वीरभद्र। बोल वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र प्रकट हुए और शंकर जी ने आदेश दिया, वीरभद्र दक्षम सा यज्ञम जही, पूरे यज्ञ को दक्ष के समेत जाकर के नष्ट कर दो। वीरभद्र पहुंचे सारे शिवगणों को लेकर के और सारे यज्ञ को तहस नहस कर दिया, और जितने देवता वहां थे सब देवताओं को उठा पटक कर दी।
किसी की दाढ़ी नोच दी, किसी के नेत्रों में घूसा मार दिए, नेत्र फोड़ दिए, किसी के 32 दांत फोड़ दिए। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है, मणिमान ने भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ करके फेंक दी, भृगु महाराज की। और भग देवता ने, नंदीश्वर ने भग देवता की आंखें फोड़ दी, और चंडीस ने पूषा देवता के 32 दांत तोड़ दिए। मुक्का मारा तो 32 दांत भीतर। और वीरभद्र ने जाकर के दक्ष को पकड़ा और दक्ष का सिर पकड़ करके मरोड़ करके सिर उखाड़ दिया और जाकर के यज्ञ कुंड में सिर को भस्म कर दिया। बोल वीरभद्र महाराज की जय। दक्ष भी नष्ट हो गया, सारा यज्ञ तहस नहस हो गया। सारे देवता हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने खूब डांटा पहले कि जिस यज्ञ में शंकर जी नहीं गए, ब्रह्मा जी नहीं गए, भगवान नारायण नहीं गए, ऐसे यज्ञ में जाने की तुम्हें क्या पड़ी थी। सारे देवता बोले महाराज अब जो हुआ सो हुआ, अब आगे बताओ, शंकर जी को मनाओ, नहीं तो अब और क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। सारे देवता शंकर जी के पास गए, शंकर जी की स्तुति की, सभी देवताओं ने अलग अलग। तब शंकर जी माने, प्रसन्न हुए और शंकर जी से बोले सब लोग। भृगु जी बोले महाराज हमारी दाढ़ी उखड़ गई। शंकर जी बोले थोड़ी सी दाढ़ी हम दे देते हैं। तो भृगु जी की थोड़ी बकरे जैसी दाढ़ी आज भी है, थोड़ी सी दाढ़ी। चंडी बोले, भग देवता बोले हमारी आंखें फूट गई। शंकर जी बोले तुम मित्र की आंखों से देखोगे, मित्र की दृष्टि से दिखाई देगा, शत्रु की दृष्टि से देखोगे तो नहीं दिखाई देगा। और भग देवता बोले, पूषा देवता बोले महाराज 32 दांत टूट गए हमारे। तो भगवान बोले चिंता मत करो, अब से तुम्हें घुला हुआ हलवा का भोग लगेगा। तो आज भी यज्ञ में जब पूषा देवता का जो भाग रखा जाता है, तो आज भी उसका नियम है कि जौ के आटे का हलवा बना करके और पूषा देवता को भोग लगता है, क्योंकि 32 दांत नहीं है उनके, खा नहीं पाते वो। तो ऐसे अलग अलग देवताओं की। फिर अंत में नंदीश्वर जी दक्ष का जो सिर धड़ से अलग कर दिया था, तब दक्ष के सिर धड़ में बकरे का सिर लगाया गया। और जैसे ही बकरे ने बोलना चालू किया, दक्ष ने बोलना चालू किया, तो बकरा कैसा बोलता है, बम 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 करके बोलता है। तो शंकर जी खूब हंसे। तब से ही नियम बन गया कि शंकर जी के पूजा के बाद में लोग बम 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 करके स्वर करते हैं, ताकि शंकर जी प्रसन्न हो जाए। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर जी बोले भैया सबको सब कुछ मिल गया, हमें क्या मिलेगा। तब भगवान बोले, ब्रह्मा जी बोले कि आपको जो यज्ञ का बचा हुआ भाग रहेगा उस पर शंकर जी का अधिकार रहेगा। तो आज भी यज्ञ का जो बचा हुआ भाग है वो शिव जी का माना जाता है, शिव जी का भाग है। शंकर जी उसमें ही प्रसन्न है, बोले ठीक है, भगवान यज्ञ नारायण हमारे आराध्य हैं और यज्ञ नारायण का बचा हुआ भाग जो है वो उनका प्रसाद है। तो वह प्रसाद लेकर ही शंकर जी प्रसन्न हो गए। बोल शंकर भगवान की जय हो।